हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 10th में मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 12 चल रहा है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 यानी कि प्रश्नावली 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है, हमने पहले दिन आपको वृत्त क्या होते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती, वृत्त का व्यास और उसमें त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इस पर डिस्कस किया गया और एक एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व कर लिए। वो एक बेसिक था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी इंक्लूड होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, बहुत बच्चों को लगता है कि ये दोनों एक ही है, जबकि ये दोनों अलग अलग है। दोनों का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला अलग अलग है, ठीक है। तो कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो आप वृत्तखंड का निकाल दें और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो आप त्रिज्यखंड का निकाल दीजिए। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ शब्द में ही छिपा है ये फार्मूला, कैसे हम तैयार करेंगे और कन्फ्यूज़न ना हो तो हम यहाँ पे शब्दों से ही हम इसको बताएंगे। क्लियर है। चलिए आइए सबसे पहले हम छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। त्रिज्यखंड की बात करें, देखिए कोई भी एक सर्किल है, वृत्त है, बहुत बढ़िया वृत्त बना। चलिए हम टू द पॉइंट आ रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको 30 अक्टूबर को सिलेबस खत्म करना है। बीच में 2-3 दिन मॉडल पेपर भी कराएंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, इधर उधर से नहीं आ रहे हैं। देखिए अगर कोई भी वृत्त है तो वृत्त का केंद्र होता ही होता है। तो देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं द्वारा एक, देखिए यहाँ पे वृत्त के केंद्र से यहाँ पे इस तरह से मिला देते हैं। ये जो रीजन बनता है यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो रीजन है पूरा, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से मिला दें, ठीक है। ओ ए, यहाँ पे बीच में हम पी नाम दे देते हैं, पी और यहाँ से बी। ये ओ ए पी बी ये पूरा जो रीजन है ये कहलाएगा त्रिज्यखंड, ठीक है। और त्रिज्यखंड भी दो प्रकार का होता है, सेक्टर दो प्रकार का होता है। ये मेजर सेक्टर होगा यानी कि जो दीर्घ वाला क्षेत्र होगा, और ये क्या है, लघु क्षेत्र होगा। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर, ठीक है। और ये जो रीजन होता है यहाँ पे एंगल थीटा होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंगल थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल थीटा होता है तो ये इस रीजन को बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और सबसे ज़्यादा इसी का क्षेत्रफल पूछा जाता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला ओ ए पी बी इसी का क्षेत्रफल कहलाता है त्रिज्यखंड, यानी कि दो त्रिज्याओं द्वारा। देखिए ओ ए और ओ बी ये हमेशा वृत्त की त्रिज्या होगी, अगर आर है तो आर है। तो दो त्रिज्या द्वारा जो रीजन और ये जो चाप है ए पी बी, ये जो क्षेत्र होगा ओ ए पी बी फिर से ओ, पूरा ऐसे एक चक्कर लगा दें तो ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड भी आपको दो प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। इंग्लिश में मेजर सेक्टर को बोलेंगे दीर्घ मतलब बड़ा, ये वाला जो पूरा रीजन है, ठीक है। तो अगर आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल देते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में जब तक कि सिर्फ बोले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बोले एग्जाम में या कहीं पे भी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए तो इसका मतलब होता है कि लघु यानी कि इसका निकालना है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा ओ ए पी बी, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है डायरेक्ट थीटा पान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए इसको फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिए। इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा पान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एंगल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थीटा इंटू थीटा पान में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला अगर आप कहें तो डिराइव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर ये चीज़, अगर ये पूरा थीटा 360 होता, देखिएगा अगर एंगल हमारा 360 होता तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अगर ये थीटा इसी तरह से फैलाते जाए तो थीटा जब 360 डिग्री होगा तो क्षेत्रफल हमारा पूरा हो जाएगा, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। जब यहाँ पे 1 डिग्री होगा तो क्या होगा, एक नियम जो लगाते हैं, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री।
जब यहाँ पे थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, इंटू थीटा। ये चीज़ हमारा आ गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला बैठा लीजिए दिमाग में। ठीक है, अब देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। इसमें एक चीज़ और पूछता है, ये लंबाई पूछता है ए पी बी। ठीक है, ये जो चाप की लंबाई है ए पी बी, अगर इस चाप की लंबाई की बात करें, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं चाप ए पी बी की लंबाई, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फार्मूला हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, थीटा पान में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इसमें पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें 2 पाई आर होता है। अगर इस चाप की लंबाई निकालना है, ये वाली लंबाई कितनी है, ठीक है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा पान में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, यही दो फार्मूला आपको तैयार करने हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, इसमें भी चाप दो प्रकार का हो जाता है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले पूरे यानी मेजर का, तो अगर आप माइनर सेक्टर का यानी कि जो लघु त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकाल दिए हैं, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मेजर वाला, एक बड़ा वाला। तो क्वेश्चन में जैसा पूछेगा हम लोग करेंगे। फिलहाल आप इसको फार्मूले के रूप में लीजिए, थीटा पान में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आर जहाँ पे वृत्त की त्रिज्या है, थीटा आपको ये कोण दिया रहेगा हमेशा। क्लियर है? चलिए ये फार्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिए। फार्मूला क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल अपने आप लग जाएंगे। अब देखिए एक हमारा सर्किल है, इसका केंद्र O है। अब वृत्तखंड देखिएगा कि वृत्त में यहाँ पे ये एक जीवा है, मान लीजिए OB AB। ठीक है, वृत्त में हजारों जीवाएं, लाखों जीवाएं हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीवाएं हो सकती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को ऐसे मिला दें, ये कोण थीटा है, ठीक है, ये कोण थीटा है, ये वाला जो रीजन होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ये वाला जो रीजन है, क्लियर है, ये हमारा कहलाता है वृत्तखंड। इसमें भी दो भाग हो जाता है, लघु वृत्तखंड और ये जो AB के ऊपर है, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ये पूरा पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। ये हमारा कहलाता है लघु, ध्यान दीजिएगा, लघु वृत्तखंड। इसी का क्षेत्रफल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लघु वृत्तखंड। और इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के इतना जो पोर्शन है ये, तो हमारा कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड, ये पूरा। क्लियर है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेजर सेक्टर, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, माइनर सेक्टर। ठीक है, ये हमारा माइनर सेक्टर है। इसी का क्षेत्रफल पूछता है ए बी, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पॉइंट दे दिए बीच में P, A P B पूरा ये चक्कर लगा दीजिए, ये पूरा एरिया। ठीक है, ये हमारा कहलाता है लघु वृत्तखंड, इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेक्टर। और यहाँ पे कोण अगर आपको दिया है, ठीक है, यहाँ पे कोण दिया है थीटा, तो इसका क्षेत्रफल भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका हम क्षेत्रफल निकालना, अभी एक फार्मूला हम आपको देंगे, वो चीज़ आपको निकल के आएगा। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग फार्मूला है इसका क्षेत्रफल निकालना। इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत एक अलग फार्मूला होता है, हम आपको बता दे रहे हैं। क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ ए पी बी। देखिए ए पी बी फिर से ए, इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा पान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ पे हो जाता है आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये फार्मूला नोट करिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आपके बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये यूज़ करना है। थीटा पान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आएगा। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तब तो ये पूरा निकल के आ जाता है, OAPB। ठीक है, वो ये निकल के आ जाएगा। लेकिन जब उसमें से 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा घटा देते हैं तो ये वाला रीजन निकल के आता है। अगर बाद में देखा जाएगा तो इसका क्षेत्रफल है ये OAB का 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा जो है ना, इसी का क्षेत्रफल है। पूरे में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देते हैं तो ये बचता है। तो ये दोनों फार्मूले आपको हमेशा पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्या फार्मूला है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका
इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल दोनों में अंतर है, यही कन्फ्यूज़न रहता है। त्रिज्यखंड की बात आएगी तो यानी कि दो त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ रीजन त्रिज्यखंड, और यहाँ पे वृत्तखंड की बात करेंगे तो एक जीवा जो है वृत्त को हमेशा दो भागों में बांटता है, एक छोटा भाग होता है एक बड़ा भाग। यहाँ पे छोटे भाग की बात हो रही है, तो यहाँ पे वृत्तखंड, जैसे वृत्त को दो भागों में काटने वाला कोई भी बीच से लाइन खींच देंगे तो वृत्त का क्या हो जाएगा, खंड हो जाएगा ना। खंड मतलब टूटना। क्लियर है? तो इतना पहले नोट करिए, फटाफट जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम सीधे आते हैं प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, और एक आपको पहले ही हिदायत है, जब तक आपको कुछ पाई की वैल्यू कहा ना जाए, आपको पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना है तब तो लीजिए, अगर कुछ नहीं कहा गया है तो पाई की वैल्यू आप हमेशा 22/7 लेंगे। क्लियर है? एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कुछ नहीं कहा गया है तो पाई की वैल्यू 22/7, अगर कहा गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए तो आप तब 22/7 नहीं लेंगे, उस समय 3.14 लेंगे। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 12.2 का। मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो को फटाफट लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए। जल्द ही आपको मॉडल पेपर भी हम बताएंगे। आई थिंक साइंस का मॉडल पेपर हो गया, सर समझा दिए होंगे। मैथ में कैसे हम अप्रोच करेंगे कि हमारा क्वेश्चन न छूटे, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, किस क्वेश्चन को पहले करेंगे, तो सारा चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये चीज़ हम कल ही डिस्कस करें, ठीक है। बाकी चीज़ें सिलेबस चलता रहेगा, क्योंकि 2 ही चैप्टर तो बचा है केवल, और रचनाएं तो मात्र 2 दिन का है। रचनाएं के लिए हमको थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ रहा है। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड, ध्यान दीजिएगा त्रिज्य खंड की बात कर रहा है, यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक हमारा वृत्त है, हमने बना लिया है, और यहाँ पे जिसका कोण जो है 60 डिग्री है, ठीक, यानी कि इसका पूरा रीजन ये पूरा पूछ रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपको देखिए शुरू के 2-4 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ताकि आपको फार्मूला तैयार हो जाए। फार्मूला क्या होता है भाई, थीटा पान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वृत्तखंड नहीं पूछ रहा है, त्रिज्य खंड। वृत्तखंड पूछता है तो ये दूसरा वाला लगाते हैं। क्लियर है, यही कन्फ्यूजन हमेशा होता है। तो यहाँ पे हो गया थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। 360 फटाफट कैलकुलेट करिए। पाई की वैल्यू अगर कुछ नहीं बोला है तो 22/7 लेंगे, या आर की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे हो गया 1/6। आप पाई को पाई अभी फिलहाल रख दीजिए, 6 जाएगा 36, यहाँ से कट जाएगा 6, तो हमारा कितना आ गया 6 पाई। चूँकि एरिया की बात हो रही है, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में दिया है, जो त्रिज्या दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा मेरे प्यारे बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो 6 पाई, अगर पाई की वैल्यू आपको आंसर में दिया है तो ठीक है, अदरवाइज पाई में भी आंसर, बहुत आंसर जो है पाई में भी दिया रहता है। 12.2 का पहला 132/7 रख दीजिए। यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू क्या है 22/7 रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 1 13, ठीक है, बटा में 7। अब बहुत बच्चों को लगेगा कि सर जो है इसके पहले गलत किए थे, आपका आ गया। तो इसका क्षेत्रफल आया। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, जो इधर वाला रीजन है, इधर वाला जो रीजन है, कैसे निकालेंगे आप? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, मान लीजिए ए डबल डैश कर देते हैं, कैसे निकलेगा पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, तो ये जो त्रिज्य खंड की बात किया जाएगा, ये लघु त्रिज्य खंड होगा, और ये जो पाई आर स्क्वायर में से 132/7 अगर घटा देंगे, ठीक है, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा देंगे, तो ये क्या आएगा, जो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आएगा। क्लियर है, तो अमूमन पूछता नहीं है, बहुत कम पूछता है, अगर पूछता भी है तो पाई आर स्क्वायर में से, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा ए डबल डैश आ जाएगा, यानी कि ये पूरा रीजन। ठीक है, ये पूरा रीजन, यहाँ से इसको छोड़ के ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके पास बुक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए इसको। कह रहा है एक क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर है। परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर। देखिए समझिएगा क्वेश्चन, इसको कई तरह से लगा सकते। अरे वृत्त कितना बेकार बना। आप अपने कॉपी में वृत्त बनाइए। इस चैप्टर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं कोशिश करिएगा एक छोटा छोटा क्या बन जाए, फिगर बन जाए तो अच्छा रहता है। क्लियर है। एक वृत्त है, चलिए एक वृत्त हमने बना लिया। इसमें वृत्त का जो इसमें 4 भाग कर देंगे, ठीक है, तो ये एक भाग जो है चतुर्थांश कहलाएगा। इसके अगर इसको हम 4 बराबर भागों में बांटे तो एक भाग को हम बोलेंगे चतुर्थांश। ठीक है, इसमें इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल इस किसी एक चतुर्थांश का ओ ए बी, बीच में अगर हम नाम दे दें यहाँ से पी, तो ओ ए पी बी यानी कि ये वाला पूरा रीजन। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। समझ में आ गया ये वाला। तो ये सबसे पहली बात कि यहाँ पे कोण 90 डिग्री होता है। इससे भी आप कई तरह से कर सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग दे दीजिए तो इसका ए क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वृत्त की परिधि चाहिए, वृत्त की त्रिज्या चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो देखिए कैसे निकलेगा। माना, ठीक है, माना त्रिज्या क्या है, आपको आर मानना पड़ेगा। यहाँ से ये चीज़ हम मान लेते हैं क्या है, आर है। अगर वृत्त की त्रिज्या ए बी आर ही होगी, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो अब लिखते नहीं है, माना वृत्त की त्रिज्या आर लिख लीजिए। तो वृत्त की जो परिधि का फार्मूला होता है क्या होता है, सी इक्वल टू 2 पाई आर। सी फॉर सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को हिंदी बोलते हैं परिधि। क्वेश्चन में सी की वैल्यू दिया है 22। पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये 22/7, ठीक है, इक्वल टू आर। हम कोशिश कर रहे हैं कि परिधि के हेल्प से हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लें। मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो चाहे कुछ भी निकालना हो, हमेशा आप उस वृत्त की त्रिज्या से ही काम चलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो लाइक करिए। बहुत आपने सपोर्ट किया, आपके लिए हम मतलब इस साल का बैच सबसे बेस्ट है क्लास 10 का, और मुझे बहुत प्यार मिलता है आप सभी की तरफ से, मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए आप। हमारा भी काम है, हम जो उसको बहुत दिल से करते हैं उसमें कहीं पे भी आप कमी नहीं पाएंगे। क्लियर है। चलिए 22 से ये कट जाएगा। अगर इधर से देखा जाए तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 2/7 इंटू आर। आर की जो वैल्यू है यहाँ पे 7/2 आ जाएगी। ठीक है, चूँकि सेंटीमीटर में दिया था ना, जो सी हमारा 22 था वो सेंटीमीटर में था, तो जो रेडियस आएगा जो 7/2 ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, पहले दिन इसमें कई क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इसमें, 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाने में भी समय लगता है, फार्मूला भी। अगर एक बार फार्मूला क्लियर हो गया है तो सिर्फ और सिर्फ सवालों को हल करना है। और देखिएगा कितना टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। आप जो पहले पढ़े हैं उससे भी डिफरेंट आएगा। तो पूछ क्या रहा है, इसका क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आगे अपने कॉपी में करिए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। पाई की वैल्यू क्या रखिए, जैसे भी वैसे रहने दीजिए, 22/7। आर क्या है 7/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 49 में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 49। यहाँ पे 2 से काट देंगे 11, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 11 × 77 में क्या हो जाएगा 2। ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया। तो एक ओ ए पी बी वृत्त के एक जिसमें 4 भाग करना है, तो यानी कि 77/2 से 4 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 77/8। तो वृत्त के चतुर्थांश यानी कि चौथे भाग का, या चतुर्थांश कैसे लिखाएगा भाई, चतुर्थांश कहाँ गया, बहुत बढ़िया। इतना कठिन लिखने की क्या ज़रूरत है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, जो 77/2 है उसको 4 से भाग दे दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 77/8। एक तरीका ये भी हुआ। आप आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको देखना चाहिए ताकि एक संतुष्टि होती है, और सारे बच्चे आंसर पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। 77/8, बहुत बढ़िया, आंसर बिल्कुल सही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। फार्मूला बैठ के याद करेंगे तो नहीं याद होगा,
जितना आप सवाल लगाएंगे एक्सरसाइज से, एग्जाम्पल से, विविध जो मिससेलेनियस एग्जाम्पल है, तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं पे भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एग्जाम्पल से भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, हम इसलिए अभी नहीं करा रहे हैं क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप देख देख के लिख के समझ के कुछ तो करेंगे। आपके पास एक्सरसाइज हम सॉल्व इसलिए कराते हैं क्योंकि आपको इसका सॉल्यूशन नहीं, देखिए सॉल्यूशन तो है, आप जाके मार्केट में गाइड खरीद के लाइए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, आप सीखेंगे नहीं। आप यहाँ सीखने के लिए आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम आपके बोर्ड पे लिख दिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में पूछा गया। अब बहुत बच्चों को लगता है ये घड़ी और ये महावृत्त का क्षेत्रफल से रिलेटेड हो गया, इसका मतलब नहीं है। बन सकता है क्वेश्चन, कह रहा है घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई क्या है भैया 14 सेंटीमीटर। अमूमन घड़ी जो देखा जाता है, जो घड़ी का मिनट की सुई हो, चाहे जो सेकेंड वाला हो चाहे घंटे वाली, वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ में मूव करती रहती है, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी मिनट वाली जो सुई है कह रहा है कि 5वें मिनट पे है, ठीक है। हो सकता है 12:05 हो चाहे 2:05, उससे नहीं मतलब है, यहाँ पर है, ठीक है। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि सुई की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे सुई की जो लंबाई है मान लीजिए यहाँ पे है किसी समय, फिर यहाँ पे 5वें मिनट पे चले जा रहे, तो इसके बीच में कितना कोण बनता है बताइए। 5 खाने में इसे 12 बना रहता है, पूरा एक चक्कर मारता है तो 360 को 12 से भाग देंगे, ठीक है, तो आपको ये कोण निकल के आ जाएगा। 360 को 12 से भाग देंगे तो 12 36, ये कोण 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। हर 5 मिनट में यहाँ तक आएंगे तो ये पूरा 60 हो जाएगा, यहाँ से आएंगे तो ये पूरा 90 हो जाता है। यानी कि अगर आपको 3:15 हो रहा है तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हो गया। और इसकी जो त्रिज्या है r, इसको त्रिज्या यानी कि जो सुई की जो लंबाई है मिनट वाली, वो त्रिज्या का काम करेगा। कितना है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 30 डिग्री। इसका क्षेत्रफल बताना है कि जो मिनट वाली सुई है ये कितना एरिया कवर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर हम ऐसे निकाल दें आपको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ये 30 डिग्री है और r की वैल्यू क्या है 14 है, तो हो गया ये OAB। इसको नाम दे दीजिए यहाँ पे A और B। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ OAB, इसका क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr²। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 360 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए अगर इच्छा हो रही है 22/7 बोले हैं। क्वेश्चन में पाई नहीं बोला है कि आप लीजिए, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। ठीक है, देखिए एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फार्मूला क्लियर हो जाए तो सारे सवाल बहुत अच्छे से लग जाएंगे। कल जो है, आज जितना क्वेश्चन लग रहा है कल पूरा लग जाएगा, यानी कि 12.2 के सारे सवाल कल सॉल्व हो जाएंगे। आज जितना हो रहा है हो जाने दीजिए, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या है 14 स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 12 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, बढ़ते हैं 36, ये हो जाएगा 7 दूना के 14 और यहाँ 2 6 के 12। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, तो क्या बचा 11 बचा, यहाँ पे 14 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 4 15/3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो जो क्षेत्रफल आएगा, यानी कि जो मिनट वाली सुई है 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल क्या करेगी, कवर करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया आंसर। चलिए, तो आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि ये चीज़ें कैसे एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है, लेकिन कैसे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ देखिए, ये हमारा जो घड़ी होता है सर्किल के फॉर्म में हमेशा वृत्त बनाता है, ये सब चीज़ें आपके पता है। ठीक है, तो आई होप कि जो फार्मूला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
त्रिज्यीय खंड में जो चाप की लंबाई है एल, थीटा पान में 360 डिग्री इंटू 2πr, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा पान में, फार्मूला अगर आपको क्लियर रहेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। थीटा पान में 360 इंटू πr², ठीक है, ये हमारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है। और जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल था उसमें क्या था, थीटा पान में 360 इंटू πr² 1/2, ठीक है, r² इंटू साइन थीटा, वो जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल था। फिगर आप जाके देखिए शुरू वाला, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। 12.2 बाकी शेष क्वेश्चन जो है, कितने क्वेश्चन बचे इसमें, चलिए क्वेश्चन कितने बचे, मान लीजिए 3 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 14 तक, जिसमें कि हमारा 14वां क्वेश्चन बहुत आसान है, मल्टीपल चॉइस है। जो क्वेश्चन ये जो छाता वाला है ना, छाता वाला, और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, छाता वाला और क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर है। तो इस पर भी खास नज़र होनी चाहिए। और एक घोड़ा जो है घास चर रहा है, तो ये भी है क्वेश्चन नंबर 8। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहेंगे उसे हम छोड़ देंगे, बाकी जो है आप प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, पूछते ही हैं। बाकी सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, जब रिवाइज़ करेंगे ना तब हम करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत आप जानते हैं थोड़ा सही नहीं है। आज कुछ अच्छा लगा, आज इतनी खांसी वासी नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप प्रार्थना करिए कि मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊं, और हम भी चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। बोर्ड के एग्ज़ाम तक आप सदैव स्वस्थ रहें, आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपका एक एक दिन नुकसान होना बहुत भारी पड़ सकता है। समय की कीमत को समझिए, आप अपना महत्व समझिए, अपने परिवार का महत्व समझिए, और आपके परिवार की कितनी उम्मीदें हैं आपसे, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। तभी आप जो है, जब आप सोचेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो आप अपने मस्त रहेंगे तो नहीं। चीज़ें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि लोग हमसे कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितना उम्मीद करते हैं। हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार, सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हम बेहतर करेंगे, उनको खुशी होगी, उनको मान सम्मान, रिस्पेक्ट मिलता है लोगों से, ठीक है। आपका बेहतर रिजल्ट से आप ही नहीं खुश होंगे, आपसे रिलेटेड जितने लोग हैं उनका बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, उनका सम्मान होता है। तो आप अपनी तरफ से परिश्रम करिए। मेहनत से बच्चा कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। हर एक व्यक्ति जो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, वो अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी हुनर से पहुंचा है। वो किसी में, उसमें क्या होता है कि हम आपको सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपको चलना खुद है, ठीक है। तो ये रहा, थोड़ा सा हम डेली ही आपको डोज देते हैं, ताकि आप अपना ही इम्पोर्टेंट समझिए कि मेरा इम्पोर्टेंट क्या है मेरे लिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके पूरा, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके इसमें जितना क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है डिस्कस कर देंगे 14 तक, ठीक है। 11 क्वेश्चन है, फटाफट डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि कल फार्मूला में डिस्कस करना नहीं है। ये जो फार्मूला त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है और वृत्त खंड का क्षेत्रफल दोनों ही चलेगा, और कल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। तो कल ये पूरा एक्सरसाइज 12.2 खत्म हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 12.3, ठीक है। 12.3 में बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, फिगर जो है थोड़ा मिक्स रहता है। तो आज के लिए बस इतना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।